कार्टून कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वो दिन रात अपने खेतों में काम करता था और अपनी छोटी सी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी मीरा और दो बच्चे मोहन और रेखा उसके साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे बहुत खुश थे। रमेश अपने खेतों में काम करते समय कभी नहीं थकता था। उसे खेतों से प्यार था और उसे विश्वास था कि मेहनत ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वो बहुत प्यार और सच्चाई से भरा हुआ था। गांव में कई लोग थे जो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता, वो हमेशा मदद करने की कोशिश करता, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ भी न हो। उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था, जब उसने खेतों में एक पुरानी किताब पाई। ये किताब कुछ अलग ही थी। उसकी मखमली कवर पर जादुई प्रतीक बने हुए थे। रमेश को यह किताब बहुत अजीब लगी, लेकिन उसे ये देखने का मन हुआ। उसने धीरे धीरे किताब खोली और देखा कि उसमें अजीब अजीब तंत्र मंत्र और जादू के शब्द लिखे हुए थे। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो रोज किताब के कुछ हिस्से पढ़ता और धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि वह कुछ अजीब शक्तियां प्राप्त कर रहा है। उसने देखा कि जब वो किताब में लिखे गए मंत्रों का उच्चारण करता, तो आसपास की जमीन पर बदलाव होता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी जमीन पर जो बीज बोए थे, वे जल्द ही अंकुरित हो गए और बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इससे रमेश को विश्वास हो गया कि इस किताब में कुछ विशेष शक्ति है। रमेश ने जादू की ताकत को अपनी खेती में इस्तेमाल करना शुरू किया। वो अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बारिश को बुलाता, सूखी जमीन को हरा भरा करता और फसलों को जल्दी से उगाने में मदद करता। गांव वाले उसकी तरक्की को देखकर हैरान रह गए। पहले जो जमीन बंजर थी, अब वो हरी भरी हो गई थी। उसकी फसलें इतनी अच्छी और जल्दी उगने लगी कि गांव के सभी लोग ये देखकर चकित हो गए। गांव में जल्द ही रमेश की प्रसिद्धि फैल गई। लोग उसे जादूगर किसान कहने लगे। हर कोई उसकी मदद चाहता था और वो खुशी खुशी लोगों की मदद करता था। जब भी किसी को किसी समस्या का समाधान चाहिए होता, वे रमेश के पास जाते और वो बिना किसी लालच के उनकी मदद करता। रमेश का दिल बहुत बड़ा था और उसने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जो खुद को एक जादूगर बताता था। उसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह ने सुना था कि रमेश के पास जादू की ताकत है और वह चाहता था कि वो उसकी ताकत को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करे। शेर सिंह बहुत चालाक और लालची था। उसने सोचा कि अगर वो रमेश की शक्तियों को छीन लेगा, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। शेर सिंह ने रमेश से संपर्क किया और उसे ये प्रस्ताव दिया कि वो उसे जादू की किताब दे ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। लेकिन रमेश ने उसे मना कर दिया। वो जानता था कि जादू का सही इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए ही किया जाना चाहिए और उसका उद्देश्य केवल अपनी जमीन और गांव की भलाई करना था, न कि किसी को धोखा देना या किसी को नुकसान पहुंचाना। शेर सिंह को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने योजना बनाई कि वो रमेश को धोखा देगा और उसकी किताब चुराएगा। उसने एक रात गांव में चोरी से रमेश के घर में घुसकर उसकी जादू की किताब चुरा ली। अगले दिन जब रमेश ने देखा कि उसकी किताब गायब है, तो वो बहुत दुखी हुआ। उसे ये समझ में आ गया कि शेर सिंह ने उसकी किताब चुराई है। रमेश ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शेर सिंह का पीछा किया। उसने जादू की मदद से शेर सिंह का सामना किया और उससे किताब वापस ली। शेर सिंह ने अपनी चालाकी दिखाई और उसे धमकी दी कि वह उसे अपनी जादू की ताकत से हरा देगा। लेकिन रमेश ने उसे बताया
कि जादू केवल शब्दों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अच्छाई में होता है। रमेश ने शेर सिंह को समझाया कि अगर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करेगा तो उसे सच्ची शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा तो उसे कभी भी सच्ची शक्ति नहीं मिल पाएगी। शेर सिंह ने धीरे धीरे समझ लिया और अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने जादू की किताब वापस कर दी और रमेश से माफी मांगी। रमेश ने शेर सिंह को माफ कर दिया और उसे यह सिखाया कि असली जादू दिल से होता है, न कि तंत्र मंत्र से। इसके बाद शेर सिंह ने अपनी जिंदगी को बदलने का निश्चय किया और गांव में लोगों की मदद करने लगा। रमेश ने फिर से अपनी किताब को उस स्थान पर रख दिया जहां उसने उसे पहली बार पाया था। वो जानता था कि असली जादू वही है जो वो दिल से करता है। गांव वाले उसकी ईमानदारी और अच्छाई से बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि रमेश का जादू उसके दिल में था और यही वजह थी कि वो हमेशा खुशहाल और सफल था। रमेश का जीवन उसी तरह चलता रहा, लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया था कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई में होती है और जो दूसरों की मदद करता है वही असली जादूगर होता है। गांव में लोग अब भी उसे जादूगर किसान के नाम से ही बुलाते थे, लेकिन उन्होंने ये भी सीखा था कि जादू केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई में छिपा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शक्ति सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, अच्छाई और दूसरों की मदद करने में है। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वे कभी भी सच्ची शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ी ताकत दिल की सच्चाई और नेक कामों में होती है। इस कहानी से हम यहाँ